चलो आओ, अब बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कौन? मेरा डांस अच्छा लगा ना आपको? गर्ल्स आर बेस्ट। वैसे तो दोनों ही मेरे फेवरेट है। लेकिन नहीं है, कोई लेकिन नहीं है। लेकिन एक मैंने देखो इतना डांस किया आपके मायना, पापा या मम्मी? धक्का मारे, मारा नहीं कर, धक्का मारा है। वैसे तो दोनों ही मेरे फेवरेट है, पर मेरे अब मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब मेरे सबसे ज्यादा पापा फेवरेट है। बेटा कभी भी और थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्या होगा सिला, उसी को चुनेगी ना। अगर 7 साल दूर रखा मुझसे तो कैसे होगा अटैचमेंट? अरे अभी आपने माफ करना, मैं इसके साथ घर पे आ जाऊंगा। चल बैठ जा तू। देखो बेटा मम्मा को नाराज कर दिया, आपको मम्मा को मायना, आप मुझे बताओ कि आपको अरमान पापा क्यों पसंद है? क्योंकि वो शो में नहीं पर शूट में बड़ा मुझे हंसाते हैं और मेरे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड करते हैं। मम्मी बस इसी बहन से इतना देखो इतना प्यार दिया खिलाते हैं और हंसाते हैं और बुलाते हैं, चढ़ाते हैं, चिढ़ाते नहीं है, चिढ़ाते हैं, घुमाते हैं और सरप्राइज मारते देते हैं, हैं, सरप्राइज देते हैं, प्रैंक भी करते हैं, सरप्राइज भी देते हैं। खुदा किससे बात कर रही सरप्राइज। और वो मुझे बहुत वो नहीं, मैं सामने बैठा हूँ। वो नहीं। आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। ये मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस और उनका आशीर्वाद और प्यार की वजह से क्योंकि एक लड़के को एक बार बोलते मुंबई भेज देना, शायद उनका भरोसा था, ऊपर वाले का भरोसा था, मुझ पर भरोसा था कि मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। आज जब मैं 18 साल के किसी बच्चे को देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कितने छोटा होता है और एक माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात है इतने से बच्चे को अपनी आंखों से दूर कर देना। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जब मैं मुंबई आया था तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं सिर्फ मुंबई आना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी वापस नहीं जा पाऊँगा। और थैंकफुली आज भी मम्मी पापा मेरे साथ हैं। मुंबई टू जयपुर वो अप डाउन करते रहते हैं, मैक्सिमम टाइम हमारे साथ बिताते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट अ वाइफ लाइक शीना जो इतना सपोर्ट करती है एंड आज मेरी फैमिली उसकी वजह से इंटैक्ट है। सो थैंक यू सो मच स्टाफलेस। एक और बाकी गलत चली गई। औरों को इमोशन बताते नहीं, औरों को मैंने इमोशन को देखा लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे भी इमोशन मम्मी होने वाली मम्मी शीना, ओह माय गॉड, ये तुम्हारा मकसद है पर जाने के लिए मुझे तब से बोल रही है। माय गॉड, प्लेजेंट सरप्राइज। अरमान कैसा लगा ये सरप्राइज? माइंड ब्लोइंग, मतलब अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कल से क्यों ये सब प्लानिंग कर रही थी कि मुझे यहाँ जाना है, गाड़ी भेज देना, प्लीज इसको भेज देना। I'm so happy finally you are out here in front of everyone. How was it, Pavni?
बेटा माइक देते हैं। शीना एंड अरमान, सबसे पहले तो शीना एंड अरमान, शीना एंड रोहित, शीना एंड रोहित, सबसे पहले तो आप दोनों को कंग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट। एक अच्छी मिनट पहले शीना के लिए बैठने के लिए कुर्सी ले आएगी। सो स्वीट ऑफ यू। ये सब privilege है। प्यारी है। पहले मेरी खबर नंबर Thank God, thank God. थैंक्स अ लॉट। बस वैसे रोहित, शीना, आप दोनों अपनी लव स्टोरी के बारे में तुम्हें बताओ। तो हम मिले थे 2013 या 2014 दिसंबर एंड हम मिले ऑन द सेट ऑफ अर्जुन स्टार प्लस का ही शो था एंड इट वाज लाइक हम दोस्त थे बहुत लंबे टाइम तक एंड सो हमने 2-3 महीने साथ में काम किया एंड एक फ्रेंडशिप एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है. सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द शो आई ऑलवेज हैड फॉन्ड feelings for him and I always liked him. I was just 19, I want to tell you, and it was like मुझे लगा कि यू नो कैसी होगी मेरी ये जर्नी लाइक आई मतलब मुझे ऐसा लगा कि यू नो किसी को कभी डेट नहीं किया, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कुछ नहीं, मतलब 19 तो क्या ही होगा. नहीं हो सकता. सो देन फिर लास्ट डे पे मैंने रोहित को बताया कि इट वाज बारिश हो रही थी. हाँ नहीं तब तो आई थिंक मैंने रोहित को बोला, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि ना आप घर चले जाओ, मुझे ना मैं आती हूँ. तो मैं रोहित के साथ गई और लास्ट डे था, वी न्यू के मतलब अभी शो खत्म हो गया है लगती थी, अब सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे एंड देन यू नो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. जस्ट फॉरगिव मी क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू डिलीवर, तो मेरी सांस बहुत घूमती है. तो देन फिर लास्ट डे पे मैं बैठी एंड मैंने फिर फ्लावर्स और बुके मंगाया एंड मुझे सिर्फ एक्सप्रेस करना था, वो इतना किसी को क्रश होता है. तो लास्ट डे पे आई टोल्ड हिम कि लिसन, आई रियली लाइक यू, आई डोंट नो अबाउट यू बट बिफोर हम जाएँ सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि लेट्स स्टे इन टच एंड यू नो हम बात करते रहेंगे फ़ोन पे या व्हाटएवर. तो ये फ्रेंडशिप खत्म नहीं होनी चाहिए. सो लास्ट डे पे यू नो आई जस्ट टोल्ड हिम माई फीलिंग्स एंड आई सेड आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, मतलब मुझे शादी वादी नहीं करनी है, जस्ट मैं बता रही हूँ मुझे क्या फील होता है, तुम्हारा मुझे नहीं पता. सो देन हिज रिएक्शन वॉज द बेस्ट, नो रिएक्शन एट ऑल. आई फील लाइक ही हैज़ बिकम वेरी like reliable. If I tell him that you know these bills are not paid, it will be paid, like I know. और पहले मैं बोलती थी तो 3 महीने के बाद ड्यू मतलब जब कट जाती थी बिजली, then I used to pay for it and वहाँ जाना पड़ता था. So वो सब जिम्मेदारियाँ आई थिंक अब उसको अच्छे से पता है कि you know he has to do what he has to do. So he is always available and always like he is very careful regarding things and he is very 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 concerned about the baby. मतलब अगर कोई बात भी होती है हमारे बीच में तो भी he'll say sorry to the baby first कि sorry I spoiled your mother's mood ऐसा. So he is gonna be a very good father I feel and he is very protective about the baby and he is very positive no matter what. कितनी भी मेरी तबीयत खराब हो बट सी बेबी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो वो जो कॉन्फिडेंस, प्यार और जिम्मेदारी मैं देख रही हूँ तुम यू नो बी लाइक फ्रॉम दैट लाइफ you know and now being like here and being everything that I wanted him to be right now and have lived the life of our dreams. So it's like अभी वो सपने सच हो चुके हैं. So इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही मांग सकती हूँ. वैसे और थोड़ी डिमांड्स है भगवान से, वो पूरी हो ही जाएंगी अभी अगले 6 महीने में. So yeah, भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे भगवान. और आप ऐसे क्रूशियल टाइम पर यहाँ पर आई हैं हमारे लिए, अरमान के लिए, रोहित के लिए.
तो हम आपके लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं। वाह, हाँ जा जाओ। मेरे से वीरा ला जा। उधर उधर Responsibility. But it's the most beautiful face you have. Enjoy it. And get the best out of it. But this is a and then you can't be that's वो खुद ही खुद ले लेंगे। अब आप हमारे स्टार परिवार का हिस्सा यहाँ पर करेंगे। आप हमारे स्टार परिवार का हिस्सा हैं। आप हमारे अरमान की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम आपकी खड़ाई करना चाहते हैं, आपकी नज़र उतारना चाहते हैं और बेटी की नज़र उतारना चाहते हैं। नहीं, आप बैठे कोई बात नहीं। ऊपर जो बैठा इधर बैठा है, कहाँ जाएगा? पाँच साल नहीं है। माँ बनना औरत की जिंदगी का सबसे सौभाग्य होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये समय वापस नहीं आएगा जब बच्चा माँ के दिल के इतने करीब है, क्योंकि वही एक है जिसने माँ का दिल देखा होता है। तो बस आपकी बेबी को बहुत 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 आशीर्वाद आप आपका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और एकदम सुंदर तो हो गई बात कौन है और सुंदर हो गया। ये आने वाले लड्डू गोपाल के लिए या छोटी सी राधा रानी के लिए बाल